बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या मैं आपकी फिरकी ले रहा हूँ? अरे नहीं, टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है, लेकिन कैसे, वो आप मुझ पे छोड़ दो। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये बात सबको पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन नहीं, ये तो फिजिक्स है। बच्चा पागल कैसे नहीं हो रहा है? इसीलिए कहानी में एंट्री होती है फिजिक्स के रॉकी भाई, मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन की। तो इन्होंने बोला कि मान लिया कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लेकिन क्या हो अगर वो पाथ ही कर्व हो? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। यूं समझो कि एक प्लेन है जो हवा में सीधी चलती जा रही है। अब आपको तो ये लगेगा वो स्ट्रेट पाथ में इंडिया से अमेरिका गई है, लेकिन क्या होगा अगर उसी प्लेन को अंतरिक्ष से देखा जाए? तब लगेगा कि उसने कर्व्ड पाथ ट्रेवल किया है। अइला, जादू हो गया। अरे अभी तो रुको, ये तो बस शुरुआत है। अब अगर उसी की जगह लाइट होती तो भी यही होता, मतलब स्पेस से देखने पे लगता कि लाइट ने कर्व्ड पाथ ट्रेवल किया है। भाई साहब, ये क्या जादू है? इसका मतलब ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकती है। यू गॉट इट। भले ही लाइट का मास नहीं, पर ग्रेविटी का असर उस पे भी पड़ता है। अब कैसे पड़ता है वो किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो हमें टाइम ट्रेवल करना है। तो ये सब जो खिचड़ी मैंने पकाई, उसका मतलब है कि अगर सबसे छोटी दूरी ही कर्व हो तो लाइट के पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब ये भी जान लो कि 4 डायमेंशंस हैं और चौथा डायमेंशन टाइम है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और जिस भी बॉडी के पास भार है वो इन 4 डायमेंशंस में कर्व बना देती है, और ये कर्व ही सबसे छोटी दूरी होता है। तो अब मैंने स्पेस में 2 पॉइंट ए और बी लिए, जिनके बीच की दूरी अभी एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि मान लो है डी, और लाइट को उस दूरी को तय करने में जो समय लगा वो मान लो है टी। और हमें ये पता है कि लाइट की स्पीड कभी बदल नहीं सकती, जो कि है c। तो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हमें मिलेगा c इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो मैंने उसी ए और बी के बीच में भारी ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे सूर्य, तो वो उनके बीच जबरदस्त कर्व पैदा करेगा और लाइट भी बेंड होके ही जाएगी। तो अब ए और बी के बीच दूरी बढ़ गई है, यानी डी बढ़ गया है, और स्पीड ऑफ लाइट यानी सी कभी बदल नहीं सकता। तो सी को कांस्टेंट रखने के लिए जितना गुना डी बढ़ा है उतना ही गुना टी यानी टाइम को भी बढ़ना पड़ेगा। यहाँ मेरा टाइम के बढ़ने का मतलब है कि अब लाइट को ए से बी जाने में ज़्यादा समय लगेगा। मतलब पहले जब मास नहीं था तब टाइम नॉर्मल था, पर जैसे ही मास आया समय स्लो यानी धीमा हो गया। इसका मतलब ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स के पास समय ज़्यादा धीरे बीतता है। बस इतना ही था। तो अब आप इसके मदद से टाइम ट्रेवल कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। मान लो आप अपने दोस्त को 10 साल की उम्र पे देखते हो और धरती छोड़ के किसी ब्लैक होल के पास जाते हो और वहाँ कुछ समय बिताते हो। अब आपके दोस्त के लिए समय धरती के हिसाब से चलेगा, पर ब्लैक होल का मास धरती से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपके लिए समय बहुत धीरे बीतेगा। पता चला आप ब्लैक होल के पास 10 दिन समय बिताते हो और वापस धरती पे आते हो तो आपका दोस्त 80 साल का हो जाता है। मतलब आपने 10 दिन इंतज़ार किया और सीधे 70 साल आगे पहुंच गए। क्यों? हो गया ना टाइम ट्रेवल। और हाँ, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। हजम नहीं हुआ तो दोबारा देख लो।